डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना महामारी के चलते हम क्लासरूम टीचिंग नहीं करवा पा रहे, इसलिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमें सभी क्लासेस में ऑनलाइन टीचिंग करवानी है। इसी पर्पज़ से हम लेक्चर की एक सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 का जो हमारा प्रथम टॉपिक है शीत युद्ध, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध को समझने के लिए पहले हमें द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को देखना होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में घटित घटनाओं के आलोक में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हुई। वास्तव में शीत युद्ध में दो बड़े जो प्लेयर थे वो द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दो महाशक्तियां उभरी। इन दो महाशक्तियों के बीच जो तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न हुए वो ही शीत युद्ध का कारण बने। तो स्टूडेंट्स, इसमें शीत युद्ध को समझने के लिए हमें देखना होगा कि वो दो महाशक्तियां, एक यूएसए और दूसरी महाशक्ति थी यूएसएसआर। पूरी फुल फॉर्म अगर इसका देखा जाए तो ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए की फुल फॉर्म क्या होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसएसआर का पूरा नाम होगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन दोनों महाशक्तियों में जो तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न हुए, इनके संबंध कैसे थे? संबंधों में या ये कहें कि तनावपूर्ण संबंध। अब बात ये उठती है कि दोनों महाशक्तियों में संबंधों में कटुता क्यों आई? इसके पीछे क्या कारण थे जिनके चलते ये दोनों महाशक्तियां परस्पर एक दूसरे की विरोधी हो गई, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में ये दोनों महाशक्तियां मित्र राष्ट्रों के खेमे में थी। 1946 में यूएसए व यूएसएसआर दोनों में विचारधारा के आधार पर द्वंद्व पैदा हुआ। अमेरिका या ये कहें कि यूएसए पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। यूएसए की विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। पूंजीवादी विचारधारा, दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र का समर्थक है, लोकतंत्र का समर्थन। दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी।
साम्यवादी विचारधारा। ये दोनों विचारधाराएं परस्पर विरोधी थी और कई बार ये कहा जाता है कि शीत युद्ध दोनों विचारधाराओं के मध्य उत्पन्न इस वैचारिक द्वंद्व का ही परिणाम था। यूएसए ने कहा कि भी यूएसएसआर विचारधारा अपनी विचारधारा का प्रसार कर रहा है, साम्यवादी विचारधारा का निर्यात कर रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे क्रांति का निर्यात भी कहा। दूसरी तरफ सोवियत नेता स्टालिन ने भी साम्यवाद के प्रसार के लिए अभियान चलाया। इससे अमेरिका में बढ़ते हुए साम्यवाद को रोकने की नीति अपनानी पड़ी। इसी शीत युद्ध की शुरुआत फुलटन भाषण से मानी जाती है। फुलटन भाषण हमें समझना होगा कि फुलटन भाषण क्या था। वास्तव में उस समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया और इस भाषण की जो मुख्य बात थी, उन्होंने यहाँ पर आयरन कर्टेन की बात की। आयरन कर्टेन क्या था? लोह आवरण। अपने फुलटन भाषण में चर्चिल ने अमेरिका को आगाह किया कि सोवियत संघ लगातार साम्यवाद के प्रसार की दिशा में कार्य कर रहा है। अतः यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका एवं यूरोपीय शक्तियों को कार्य करना होगा। इस प्रकार यूएसएसआर द्वारा साम्यवाद के प्रसार के बाद अमेरिका ने सोवियत संघ के इस कदम का विरोध किया, जिससे दोनों राष्ट्रों के मध्य यानी यूएसए व यूएसएसआर के मध्य मतभेद उभरे। दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। दोनों ने यूरोप में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहा और इन्हीं घटनाओं के चलते दोनों महाशक्तियों के बीच ईर्ष्या, संदेह, भय और शत्रुता के भाव उत्पन्न हो गए। इसी पृष्ठभूमि में शीत युद्ध की उत्पत्ति होती है। अपने इन प्रोग्रामों के तहत जहां यूएसएसआर ने पूर्वी यूरोप में यूएसएसआर ने क्या किया? पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों, पूर्वी यूरोपियन राष्ट्रों की आर्थिक मदद, पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों की आर्थिक मदद शुरू कर दी। आर्थिक मदद की तथा इन देशों में यानी पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास किया। सत्ता में लाने का प्रयास किया और काफी हद तक यूएसएसआर अपनी इस योजना में सफल भी रहा। दोनों महाशक्तियों और यूं कहें कि यूएसएसआर के प्रत्युत्तर में यूएसए ने भी
यूएसए ने भी मार्शल प्लान एवं ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूरोप के देशों को, या ये कहें कि इन दोनों सिद्धांतों और प्लान के माध्यम से यूएसए ने यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। आर्थिक सहायता प्रदान करने की शुरुआत की। आर्थिक द्वंद्व के साथ साथ दोनों महाशक्तियों में सैनिक, या ये कहें कि दोनों महाशक्तियों में सैन्य संघर्ष भी शुरू हुआ, सैनिक गुटों का निर्माण हुआ। यूएसए के द्वारा नाटो, NATO, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक। नाटो की फुल फॉर्म क्या होगी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वास्तव में यह यूएसए का एक सैनिक गुट था जिसमें सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर यह निर्णय किया गया कि नाटो के सदस्यों में किसी एक सदस्य पर आक्रमण संपूर्ण नाटो के सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। इसके प्रत्युत्तर में, नाटो के प्रत्युत्तर में यूएसएसआर ने भी अपने सैन्य गुट का निर्माण किया और उस सैन्य गुट को नाम दिया जाता है वार्सा पैक्ट। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। वार्सा पैक्ट 1955 में अस्तित्व में आया। तो हम ये कहें कि दोनों महाशक्तियों में पहले वैचारिक द्वंद्व शुरू होता है, उसके बाद में दोनों एक दूसरे राष्ट्रों में आर्थिक सहायता के आधार पर द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है और अगले चरण में सैन्य गुटों का निर्माण शुरू होता है। इसी प्रकार